आज हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म के बारे में। ठीक है। हम लोग एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा देख लिए हैं। अब जिम्नोस्पर्म, तो एल्गी से थोड़ा सा एडवांस ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा से थोड़ा एडवांस कैरेक्टर टेरिडोफाइटा में पाया गया, टेरिडोफाइटा से भी थोड़ा सा एडवांस जिम्नोस्पर्म। ठीक है। हम लोग जानते हैं कि प्लांट्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया, एक फ्लावरिंग प्लांट्स, एक नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या क्या आया था? एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ये दोनों फ्लावरिंग प्लांट्स होता है। ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म का जो स्टडी किया जाता है इसको बोला जाता है जिम्नोस्पर्मोलॉजी। स्टडी ऑफ जिम्नोस्पर्म जिम्नोस्पर्मोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। जिम्नोस्पर्म का प्लांट्स जो होता है पेरिनियल, जैसे साइकस, पाइनस। ठीक है। पेरिनियल मतलब बहुवर्षीय, उडी होता है, मतलब सेकेंडरी ग्रोथ पाया जाता है इस प्लांट्स में। स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी। ठीक है। स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी मतलब जिम्नोस्पर्म का जो प्लांट्स रहता है उसमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। रूट, स्टेम एंड लीफ में डिफरेंशिएट किया जा सकता है। तो एडवांस ग्रुप है, रूट, स्टेम, लीफ सब एकदम ट्रू पाया जाता है। ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीव्स। ठीक है। और फेनेरोगैम्स में आता है ये, क्रिप्टोगैम्स में नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होता है, और फ्लावरिंग प्लांट्स किसमें आता है? फेनेरोगैम्स। ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म का मेन कैरेक्टर क्या होता है? इसमें नेकेड सीड, हम लोग जानते हैं जो सीड्स होता है, जैसे एंजियोस्पर्म में हम लोग देखे हैं, जैसे आम, जामुन, इसमें जो सीड्स होता है, जैसे आम के अंदर सीड्स पाया जाता है, जामुन के अंदर सीड्स पाया जाता है। ठीक है। तो ये फ्रूट्स रहता है, फ्रूट के अंदर सीड रहता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में ऐसा नहीं होता। जिम्नोस्पर्म में क्या होता है? फ्रूट्स रहता ही नहीं, अंदर बस सीड रहता है। ठीक है। तो इसको बोला जाता है नेकेड सीड। जिम्नोस मतलब नेकेड सीड। ओवरी से बनता है फ्रूट, ओव्यूल से बनता है सीड। तो इसमें इसका मतलब क्या है? ओवरी नहीं बनता, केवल ओव्यूल रहता है। ठीक है। ओव्यूल जो रहता है अनप्रोटेक्टेड मेगास्पोरोफिल में बनता है। ठीक है। एक प्लांट्स देखते हैं हम लोग तब पता चलेगा। जैसे प्लांट्स है, ठीक है, यह साइकस का प्लांट, साइकस, पाइनस जिम्नोस्पर्म में आता है। तो इसमें साइकस का प्लांट जो होता है, इसमें फीमेल प्लांट अलग होता है, मेल प्लांट अलग होता है। ठीक है। तो मेल प्लांट्स जैसे है, इसमें बनम मेल कोन रहता है। ठीक है। तो मेल कोन के अंदर रहता है माइक्रोस्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरोफिल। और फीमेल जो प्लांट्स होता है इसमें डायरेक्ट रहता है ओव्यूल। ठीक है। डायरेक्ट ओव्यूल रहता है, मतलब जैसे मेगास्पोरेंजिया, मेगास्पोरोफिल हम लोग इसके पहले टेरिडोफाइटा में बहुत अच्छे से पढ़े थे कि जिस लीफ के सरफेस में स्पोर पाया जाता है उसको बोला जाता है स्पोरोफिल, है ना। जैसे माइक्रोस्पोर्स है जिस लीफ के बेस में, उसको हम बोलेंगे माइक्रोस्पोरोफिल, और जिसमें मेगास्पोर रहता है उसको हम क्या बोलेंगे? मेगास्पोरोफिल। ठीक है। तो इस टाइप का जो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर्स भरा रहता है मेल प्लांट में, और मेगास्पोर में क्या होता है? मेगास्पोरेंजिया के अंदर ओव्यूल रहता है। ठीक है। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो प्लांट्स कैसा हुआ? इसमें नेकेड सीड पाया जाता है, इसका मेन कैरेक्टर होता है नेकेड सीड्स पाया जाता है। ठीक है। अब देखते हैं जिम्नोस्पर्म को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किए थे थ्रियोफस्टस साइंटिस्ट सबसे पहले जिम्नोस्पर्म को इंट्रोड्यूस किए थे। ठीक है। जिम्नोस्पर्म में 70 जेनरा आता है, 70 जेनरा, 725, 725 स्पेसीज पूरे वर्ल्ड में अभी तक पाया गया। मतलब बहुत ज़्यादा जिम्नोस्पर्म नहीं पाया जाता, 70 जेनरा और 725 स्पेसीज अभी तक पूरे वर्ल्ड में देखा गया। सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म हमेशा बड़ा होता है, ट्री होता है या सर्ब होता है। तो सब, लेकिन एक जिम्नोस्पर्म बहुत छोटा है, जामिया पिग्मिया। ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म 5 सेंटीमीटर तक छोटा होता है, बहुत ही छोटा जिम्नोस्पर्म होता है, जामिया पिग्मिया। और सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म सिक्वोया जाइगेंटियम, इसको बोला जाता है जायंट रेडवुड। ठीक है। पूरे वर्ल्ड का सबसे लंबा ट्री
125 मीटर हाइट होता है इसका, और इसके पूरे चौड़ाई होता है 30 मीटर। उसका एज है, उस प्लांट्स का एज है 4000 ईयर्स। ठीक है, अभी तक जिम्नोस्पर्म ही सबसे ज्यादा एज का पाया गया, एंजियोस्पर्म भी उतने ज्यादा एज का नहीं पाया गया। ठीक है, सिक्वोया जाइगेंटियम जिसको बोला जाता है जायंट रेडवुड, वो वर्ल्ड का सबसे लंबा प्लांट है। 125 मीटर हाइट होता है, 30 मीटर चौड़ाई और 4000 ईयर्स इसका एज होता है। कोई जिम्नोस्पर्म छोटा नहीं रहता। जैसे हार्ब, एनुअल, एनुअल मतलब 1 वर्षीय प्लांट जिम्नोस्पर्म कभी नहीं होता, बहुवर्षीय होता है। और छोटा सा हार्ब लाइक जैसे तुलसी, उस टाइप का प्लांट्स भी जिम्नोस्पर्म में नहीं पाया जाता। ठीक है, हार्ब और एनुअल प्लांट्स जो है जिम्नोस्पर्म में नहीं होता। अब हम देखते हैं जिम्नोस्पर्म का रूट। तो जिम्नोस्पर्म के जो होता है उसमें रूट्स जो है टैप रूट होता है। टैप रूट किसको बोला जाता है? जैसे सीड का जर्मिनेशन हुआ। ठीक है, सीड के जर्मिनेशन में हम लोग जानते हैं ऊपर प्लीम्यूल और नीचे रेडिकल बनता है। प्लीम्यूल जो है उससे प्लांट्स के ऊपर का भाग बनता है और रेडिकल से रूट बनता है। ठीक है, तो ये रेडिकल जब नीचे चला जाता है मिट्टी के नीचे, तो इसको बोला जाता है टैप रूट, प्राइमरी रूट और टैप रूट। तो ये मेन जो टैप रूट रहता है उसका एज कुछ दिन तक रहता है जिम्नोस्पर्म में। टैप रूट ज़्यादा दिन तक डेवलप नहीं करता, कुछ दिन बाद ही टैप रूट खराब हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है और प्लांट्स के बाकी भागों से बहुत सारा रूट निकलता है। लेटरल रूट बोलते हैं जिसको, जमीन में पूरा फैला हुआ रूट निकलता है। ठीक है, इस टाइप का ज़्यादातर सभी जिम्नोस्पर्म का कैरेक्टर रहता है। ठीक है, पहले टैप रूट्स होता है, मेन रूट जो है टैप रूट, उस कुछ दिन बाद टैप रूट का फंक्शन बंद हो जाता है, चारों तरफ जमीन में लंबे लंबे लेटरल रूट्स निकलता है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेटरल रूट्स स्ट्रॉन्ग होना भी जरूरी है, प्लांट्स बहुत बड़ा बड़ा होता है, इस टाइप का रूट निकलता है। ठीक है, तो पाइनस का जो रूट होता है उसमें माइकोराइजा, हम लोग जानते हैं माइकोराइजा फंगस, ठीक है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन से जो रहता है, माइकोराइजा ग्रो करते हैं पाइनस के रूट में। पाइनस के जो लेटरल रूट होता है उसमें सिम्बायोटिक एसोसिएशन में माइकोराइजा रहता है। ठीक है, एक्टोट्रोपिक माइकोराइजा, एक्टोट्रोपिक मतलब 2 टाइप के माइकोराइजा रहता है। एक्टोट्रोपिक मतलब जो रूट रहता है उसके एपिडर्मिस में पाया जाता है, रूट के सबसे आउटर सरफेस पर पूरे माइकोराइजा जो है जाल जैसा फैला हुआ रहता है। ठीक है, माइकोराइजा सिम्बायोटिक एसोसिएशन रहता है, वाटर एंड मिनरल को एब्जॉर्ब करके सॉइल से प्लांट्स को पहुंचाता है, तो उसके बदले में रूट्स में रहता है। तो पाइनस में ऐसा देखा गया है कि माइकोराइजा पाया जाता है रूट्स में, और कुछ रूट्स ऐसा होता है जैसे साइकस, साइकस के जो रूट होता है उसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं साइकस के रूट में पाया जाता है। पाइनस के रूट जो है उसमें एक्टोट्रोपिक माइकोराइजा पाया जाता है। तो ज़्यादातर सभी जिम्नोस्पर्म में 2 टाइप के रूट पाया जाता है, एक टैप रूट और दूसरा कोरोलॉइड रूट, लेटरल रूट। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म किस जगह में पाया जाता है? ज़्यादातर जिम्नोस्पर्म जो है कोल्ड रीजन में पाए जाते हैं, ठंडे एरिया में पाया जाता है। ठीक है, और हिमालय के आसपास जो माउंटेन है उसके स्लोप में, उसके चारों तरफ जो स्लोप रहता है उस जगह में ज़्यादातर जिम्नोस्पर्म को देखा गया। और जिम्नोस्पर्म जो है जीरोफिटिक कैरेक्टर वाले होते हैं। ठीक है, इसमें जीरोफाइटिक कैरेक्टर पाया जाता है, मतलब जिस जगह पानी की कमी है उस जगह में ग्रो करने वाले ज़्यादातर जिम्नोस्पर्म होते हैं। ठीक है, अब देखेंगे इसके जो लीफ होता है, सिंपल लीफ भी बहुत सारे जिम्नोस्पर्म में देखा गया, और बहुत सारे जिम्नोस्पर्म में ऐसा देखा गया कि कॉम्पाउंड टाइप का लीफ पाया जाता है। ठीक है, साइकस का लीफ जो होता है वो 2 टाइप के होते हैं, एक है फॉलियस लीफ, दूसरा स्केल लीव्स। ठीक है, इस टाइप का जो लीफ, मेन प्लांट्स का जो लीफ रहता है ग्रीन कलर का जो फोटोसिंथेटिक होता है उसको बोला जाता है फॉलियस लीफ। ठीक है, और जो ब्राउन कलर के लीफ, बहुत सारे लीफ जो होता है पतले स्केल लाइक स्ट्रक्चर होता है और ब्राउन कलर का पूरे स्टेम को या कुछ भागों को ढका हुआ रहता है, जैसे कोन, मेल कोन, ये पूरे ब्राउन कलर के लीफ से ढका हुआ रहता है, इसको बोला जाता है स्केल लीव्स। ठीक है, 2 टाइप के लीफ, एक ग्रीन फोटोसिंथेटिक लीफ जिसको बोलेंगे फॉलियस लीफ, और दूसरा ब्राउन कलर के पतले पतले
मेम्ब्रेनस टाइप का लीफ जिसको बोला जाता है स्केल लीव्स। ठीक है, तो फॉलियस लीफ भी दो टाइप के होते हैं। कुछ प्लांट्स में, कुछ जिम्नोस्पर्म में ऐसा देखा गया मेगाफाइलस, बहुत बड़े बड़े लीफ रहते हैं जिसको बोला जाता है मेगाफाइलस, जैसे साइकस। ठीक है, और पाइनस में पतले पतले इस टाइप के निडल लाइक लीफ, उसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रोफाइलस। मतलब छोटे छोटे लीफ भी बहुत सारे जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं, बहुत सारे जिम्नोस्पर्म में बड़े बड़े लीफ पाए जाते हैं। जो बड़े बड़े लीफ वाला होता है उसको बोला जाता है मेगाफाइलस, और जो छोटे छोटे लीफ वाले प्लांट्स होते हैं उस लीफ को बोला जाता है माइक्रोफाइलस। माइक्रोफाइलस मतलब छोटा लीफ, मेगाफाइलस मतलब बड़ा लीफ। ठीक है, और दो टाइप के लीफ पाए जाते हैं, एक फॉलियस लीफ ग्रीन कलर के लीफ और दूसरा ब्राउन कलर के स्केल लीव्स। ठीक है, स्केल लीव्स ब्राउन होता है इसलिए एक्लोरोफ्लोरस होता है, उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता है, ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, तो लीव्स में जो लीव्स का जब इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, देखो लीफ का जब ये है पाइनस, ठीक है, पाइनस है, पाइनस का प्लांट होता है, तो लीफ का जब इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग तो इस टाइप का दिखता है। कैसा है, मतलब जीरोफिटिक है, इसलिए मोटे क्यूटिकल का 2-3 लेयर पाया जाता है ऊपर। देखो जो जीरोफिटिक कैरेक्टर वाले प्लांट होते हैं वो हमेशा पानी की कमी वाले जगह में उगते हैं, इसलिए वो ऐसा करते हैं कि पानी कम से कम खर्च हो। तो हम लोग जानते हैं कि प्लांट्स जो है वाटर को एक स्टोमेटा से एवापोरेट करते रहते हैं बाहर की, और एक्स्ट्रा वाटर जो रहता है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसपीरेशन। और जीरोफिटिक कैरेक्टर में क्या होता है, वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करके रखना पड़ता है, इसलिए वाटर कम एवापोरेट होके बाहर जाए, इसलिए मोटा क्यूटिकल का लेयर पाया जाता है। मोटा क्यूटिकल का 2-3 लेयर पाया जाता है जिससे कम से कम वाटर बाहर जा पाए। ठीक है, जीरोफिटिक कैरेक्टर होता है। और दूसरा क्या है, इसके ऊपर क्यूटिकल का 2-3 लेयर मोटा पाया जाता है, इसके ऊपर वैक्स का लेयर पाया जाता है, वैक्सी कोटिंग लीफ के बाहर का सरफेस रहता है। वैक्स रहने से भी वाटर का इवेपोरेशन बहुत कम हो पाता है। ठीक है, और लीफ में एक स्पेशल कैरेक्टर पाया जाता है ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। ठीक है, इसके जहाँ जाइलेम फ्लोएम कैम्बियम जो वास्कुलर टिश्यू जहाँ रहता है उस जगह में एक स्पेशल टाइप का टिश्यू पाया जाता है जो कि लिग्निन से घिरा हुआ रहता है। कुछ सेल पूरे लिग्निफाइड होता है। ठीक है, लिग्निफाइड सेल्स पाया जाता है जो कि लेटरल कॉन्डक्शन में हेल्प करता है, लेटरल साइड के कॉन्डक्शन में हेल्प करता है। इसको बोला जाता है ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। इस जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है, स्पेशल टाइप का कैरेक्टर है इसका, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू पाया जाता है लीफ में। ठीक है, चलो, वैक्सी कोटिंग पाया जाता है लीव्स में, थिक क्यूटिकल वाले एपिडर्मिस पाया जाता है, और सनकेन स्टोमेटा। सनकेन स्टोमेटा मतलब अंदर की ओर धंसा हुआ स्टोमेटा पाया जाता है जिससे कम से कम ट्रांसपिरेशन हो। ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए सनकेन स्टोमेटा पाया जाता है, थिक क्यूटिकल पाया जाता है एपिडर्मिस में, और वैक्सी कोटिंग पाया जाता है। ठीक है, और पाइनस का लीफ तो और ज़्यादा पतले निडल लाइक हो जाता है जिससे ट्रांसपिरेशन कम से कम हो। जीरोफिटिक कैरेक्टर पूरी तरह से इसमें पाया जाता है। और एनाटोमिकली हम जब देखेंगे तो एक स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू पाया जाता है जिसको बोला जाता है ट्रांसफ्यूजन टिश्यू, जो कि वास्कुलर बंडल के साथ साथ पाया जाता है। ये इसका एक स्पेशल कैरेक्टर है जिम्नोस्पर्म का। ठीक है, अभी तक हम लोग जो देखे थे प्लांट्स उसमें ट्रांसफ्यूजन टिश्यू नहीं पाया जाता था। सभी जिम्नोस्पर्म में मतलब वास्कुलर टिश्यू पाया जाता है, जाइलेम फ्लोएम कैम्बियम तीनों पाया जाता है इसमें, और सेकेंडरी ग्रोथ भी प्रेजेंट रहता है, इसलिए प्लांट्स वुडी रहता है। वुडी मतलब बहुत चौड़े होते हैं क्योंकि बस हर साल सेकेंडरी ग्रोथ होता है। ठीक है, अभी तक टेरिडोफाइटा में हम लोग देखे थे सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट था क्योंकि उसमें कैम्बियम नहीं पाया जाता था। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसा है जैसे निटेल्स में जैसे निटम, एफिड्रा, वेलुसिया, इसमें ट्रू वेसल्स पाया जाता है जाइलेम में। ठीक है, ज़्यादातर जिम्नोस्पर्म का एक स्पेशल कैरेक्टर होता है कि जाइलेम वेसल्स एब्सेंट रहता है, जाइलेम में फाइबर्स एब्सेंट रहता है, और कॉम्पेनियन सेल फ्लोएम में कॉम्पेनियन सेल एब्सेंट रहता है। ये जो कैरेक्टर होता है टेरिडोफाइटा से पूरा मिलता जुलता है। जाइलेम वेसल्स एब्सेंट, जाइलेम फाइबर एब्सेंट, कॉम्पेनियन सेल एब्सेंट फ्लोएम में। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसा होता है जिसमें कि ट्रू जाइलेम वेसल्स पाया जाता है। निटेल्स के मेंबर निटम, एफिड्रा, वेलुसिया,
इसमें ट्रू वेसल्स प्रेजेंट रहता है जाइलम में, ठीक है। अब हम देखेंगे, ये था स्टेम और रूट। अब हम देखेंगे जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, दोनों जो होता है स्पर्मेटोफाइटा में आता है। स्पर्मेटोफाइटा मतलब सीड बियरिंग प्लांट, सीड बनता है। जिम्नोस्पर्म में भी सीड बनता है, एंजियोस्पर्म में भी सीड बनता है, इसलिए इसको बोला जाता है स्पर्मेटोफाइटा, सीड बियरिंग प्लांट्स, ठीक है। हम लोग इसके पहले पढ़े हैं कि जिम्नोस्पर्म जो होता है नेकेड सीडेड प्लांट होता है, इसमें फ्रूट्स नहीं बनता, एम्ब्रियो बनता है और सीड फॉर्मेशन होता है, ठीक है, लेकिन फ्रूट्स भी नहीं होता, मतलब ओवरी से फ्रूट बनता है, मतलब ओवरी भी नहीं होता, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो कोन के रूप में, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, अभी तक जो पहले हम लोग टेरिडोफाइटा में भी देखे थे ऐसे ही कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर के रूप में पाया जाता है, जिसको बोला जाता है कोन। चलो हम लोग एग्जांपल से इसको देख लेते हैं। ठीक है, जैसे पाइनस, पाइनस में जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है इस टाइप के कोन में पाया जाता है, ठीक है। तो एक कोन है, इसको हम बोलेंगे मेल कोन, ठीक है। मेल कोन जो है नीचे पाया जाता है क्लस्टर के रूप में, बहुत सारा इस टाइप का। ये अच्छे से देखेंगे तो ऐसा है, मतलब स्केल लीफ से पूरा ढका हुआ कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है। हर जो लीफ होता है उसके नीचे एबेक्सियल सरफेस में क्या पाया जाता है, माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है। जिस लीफ में, इसके पहले हम लोग पढ़े हैं कि जिस लीफ में माइक्रोस्पोरेंजिया या मेगास्पोरेंजिया पाया जाता है उस लीफ को बोला जाता है स्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरेंजिया पाया जाता है इसलिए इसको बोलेंगे माइक्रोस्पोरोफिल, ठीक है। और ये जो स्पोरेंजिया पाया जाता है इसको बोलेंगे माइक्रोस्पोर्स, माइक्रोस्पोरेंजिया, और इसके अंदर रहता है माइक्रोस्पोर्स। इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है मेल कोन, कॉम्पैक्टली अरेंज माइक्रोस्पोरोफिल जो रहता है उसके अंदर। उसके सेक्शन करेंगे जब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऐसे दिखेगा, ठीक है। ये एक एक लीफ है, स्केल लीफ से ढका हुआ रहता है इसका माइक्रोस्पोरेंजिया, और इसके एबेक्सियल सरफेस में माइक्रोस्पोरेंजिया पाया जाता है, इसके अंदर माइक्रोस्पोर्स भरा होता है, ठीक है। तो इसके अंदर के जो माइक्रोस्पोरेंजिया है इस टाइप का होता है, ठीक है। ऐसे माइक्रोस्पोरेंजिया रहेगा, इसके अंदर पूरे माइक्रोस्पोर्स भरा रहेगा, और माइक्रोस्पोर्स को क्या बोलेंगे, पोलेन ग्रेन, ठीक है। बहुत ज़्यादा माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। जब ये कोन जो है फट जाता है उस समय माइक्रोस्पोर्स एकदम येलो कलर के धूल जैसा दिखता है, इतना ज़्यादा उड़ते रहते हैं, ठीक है। ये था मेल कोन, ठीक है। फीमेल कोन इसको ऊपर की ओर पाया जाता है, सूट के ऊपर पाया जाता है। पाइनस में मेल कोन एंड फीमेल कोन दोनों एक ही प्लांट्स में पाया जाता है, ठीक है। एपिकल पार्ट में फीमेल कोन पाया जाता है। फीमेल कोन को जब हम अच्छे से देखेंगे तो ऐसा दिखता है, यह फीमेल कोन। पूरी तरह से फीमेल कोन जो है इसके अंदर क्या रहता है, ओव्यूल, ठीक है। ऐसे मोटे मोटे ओव्यूल फिर स्केल रहता है और इसके अंदर ओव्यूल रहता है। इसको हम सेक्शन करेंगे जब ऐसा दिखेगा, ठीक है। यह मोटे मोटे ओव्यूलिफेरस स्केल, और इसके एबेक्सियल सरफेस में स्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया, इसके अंदर पाया जाता है ओव्यूल, ठीक है। पूरे हर जो स्केल लिप्स है उसके एबेक्सियल सरफेस में पाया जाता है ओव्यूल, ठीक है। ऐसे गुच्छे में पाया जाता है, इसको क्या बोलेंगे हम, फीमेल कोन, ठीक है। मेल कोन जब ऊपर पाया जाता है उसको बोलेंगे मेल कोन। ये फीमेल कोन इस टाइप का होता है, ठीक है। तो इस फीमेल कोन में जो ये मेगास्पोरेंजिया पाया जाता है उसको हम देखेंगे तो इस टाइप का दिखता है ये ओव्यूल, ठीक है। फंक्शन, इसके अंदर जो कोई भी एक सेल एक्टिव होकर डिवीजन करने लगता है और क्या बनता है, मेगास्पोर, ठीक है। उस मेगास्पोर में मियोसिस डिवीजन होता है, मियोसिस डिवीजन से 4 मेगास्पोर बनेगा, ठीक है। वो 4 मेगास्पोर में 3 खराब हो जाता है और 1 मेगास्पोर फंक्शनल रहता है, उसी से बनता है एम्ब्रियो, ठीक है। उसी से एम्ब्रियो बनेगा और उसमें क्या बनता है, आर्कीगोनिया। फीमेल कोन है इसलिए आर्कीगोनिया बनेगा। मेल कोन में एंथ्रेडिया इसमें नहीं बनता, सीधा पोलेन ग्रेन्स बनता है, ठीक है। इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। इसमें आर्कीगोनिया एक से ज़्यादा बनता है, आर्कीगोनिया एक से ज़्यादा बनता है, इसलिए एम्ब्रियो भी एक से ज़्यादा बनता है। तो इसके एक कैरेक्टर जो है नया टाइप का कैरेक्टर होता है, इसको बोला जाता है पॉली एम्ब्रियोनी, ठीक है। अब हम अच्छे से देखते हैं। देखो, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होता है कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर के रूप में पाया जाता है, जिसको बोला जाता है कोन,
ठीक है, मेल कोन फीमेल कोन कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर के रूप में पाया जाता है। और दोनों कोन हम लोग अभी देखे हैं, दोनों कोन स्केल लिप्स से पूरा ढका हुआ रहता है और हर स्केल लिप्स के अंदर एबैक्सियल सरफेस पे एक एक स्पोरेंजिया पाया जाता है। मेल कोन में माइक्रोस्पोरेंजिया और फीमेल कोन में मेगास्पोरेंजियम। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर रहता है माइक्रोस्पोर्स, फीमेल इसके अंदर रहता है ओव्यूल। और जो लिप के एबैक्सियल सरफेस में पाया जाता है उस लिप को क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल। इतना हम लोग देखे हैं मेल कोन फीमेल कोन। ठीक है, तो अब देखते हैं साइकस। साइकस में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो कॉम्पैक्ट कोन लाइक स्ट्रक्चर रहता है उसमें पूरे जिम्नोस्पर्म को हम लोग देखेंगे तो हेट्रोस्पोरस ही होता है, हेट्रोस्पोरस। जैसे टेरिडोफाइटा में कुछ टेरिडोफाइटा ऐसा था जिसमें एक ही टाइप के स्पोर पाया जाता था, होमोस्पोरस, और कुछ टेरिडोफाइटा ऐसा होता था दो टाइप के स्पोर पाया जाता था, हेट्रोस्पोरस। लेकिन पूरे जिम्नोस्पर्म जो होता है उसमें हेट्रोस्पोरस ही होता है। इसमें दो टाइप के स्पोर बनते हैं, छोटे स्पोर जिसको हम बोलेंगे माइक्रोस्पोर और बड़े बड़े स्पोर जिसको बोला जाता है मेगास्पोर। ठीक है, माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट और मेगास्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट बनता है। इतना। अब हम देखेंगे दो टाइप के जो स्पोर्स होते हैं, दो टाइप के अलग अलग स्पोरेंजिया में बनता है और जिसमें स्पोरेंजिया बनता है उसको बोला जाता है स्पोरोफिल। ठीक है, मेल एंड फीमेल कोन जो होता है वो दोनों अलग अलग, किसी प्लांट्स में अलग अलग होता है और किसी प्लांट्स में एक साथ होता है। हम लोग देखे हैं पाइनस, पाइनस में मेल एंड फीमेल कोन एक ही प्लांट्स में होता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोसियस टाइप ऑफ प्लांट्स, मोनोसियस। और साइकस में हम लोग देखे हैं मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है, उसको बोला जाता है डायोसियस। ठीक है, अब माइक्रोस्पोर्स जो होता है माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर बनता है। देखो माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर्स बनते हैं हम लोग जानते हैं, लेकिन इसमें एक स्पेशल कैरेक्टर क्या होता है, जो माइक्रोस्पोर्स बनता है उस माइक्रोस्पोर्स का जर्मिनेशन भी अंदर ही शुरू हो जाता है। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर ही माइक्रोस्पोर का जर्मिनेशन भी हो जाता है। इस टाइप का जो जर्मिनेशन होता है इसको बोला जाता है एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन, एंडोस्पोरिक जर्मिनेशन। ठीक है, तो माइक्रोस्पोर्स जर्मिनेशन करके क्या बनाता है, मेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट बनाता है। ठीक है, तो मेल गैमेटोफाइट को क्या बोला जाता है, तो पोलिन ग्रेन्स, पोलिन ग्रेन्स बोलेंगे, जो जिसके अंदर पूरे पोलिन ग्रेन्स भरा हुआ रहता है, उसी को बोला जाता है मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, और फीमेल कोन जो है उसमें फीमेल कोन भी हम लोग देख लिए हैं कि बहुत सारे स्केल लिप्स से ढका हुआ रहता है, क्लस्टर ऑफ स्केल लिप्स, और हर स्केल लिप्स के एबैक्सियल सरफेस में पाया जाता है मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया के अंदर रहता है ओव्यूल। ठीक है, मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरेंजिया, और इसके अंदर ओव्यूल रहता है फीमेल कोन। मेगास्पोरेंजियम जो होता है डिप्लॉयड टिश्यू होता है जिसको बोला जाता है न्यूसेलस। हम मेगास्पोरेंजिया को देखेंगे तो इस टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर पूरे टिश्यू भरा हुआ रहता है जिसको क्या बोलेंगे, न्यूसेलस। ठीक है, इसके चारों ओर बहुत सारा इंटेगुमेंट रहता है। तो हम लोग एक एग्जांपल देखना जरूरी होता है, ऐसा होता है। ठीक है, साइकस का फीमेल कोन। ठीक है, फीमेल कोन में क्या होता है, हम लोग ये देखो ये ओव्यूल है, ये पूरी तरह से स्केल लिप्स से ढका हुआ रहता है, और ये है ओव्यूल। ओव्यूल पूरी नेकेड है, नेकेड ओव्यूल पाया जाता है, इससे सीड बनता है और नेकेड सीड रहता है साइकस में। ठीक है, तो इसको जब हम देखेंगे तो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, अंदर से पूरी तरह से बहुत सारे इंटेगुमेंट से ढका हुआ रहता है, और बीच में एक खाली जगह रहता है जिसको बोला जाता है माइक्रोपाइल। ठीक है, और इसके अंदर एक स्ट्रक्चर रहता है जिसको बोला जाता है न्यूसेलस। पूरे पेरेन्काइमोटस स्ट्रक्चर होता है न्यूसेलस। न्यूसेलस के अंदर क्या बनता है, आर्कीगोनिया। ठीक है, गैमेटोफाइट है, आर्कीगोनिया बनेगा। तो आर्कीगोनिया जो है, हम लोग आर्कीगोनिया के स्ट्रक्चर के बारे में पहले भी पढ़े हैं कि ऐसे फ्लॉक शेप स्ट्रक्चर होता है, नीचे एग रहता है और बाकी बहुत सारे सेल रहता है। ठीक है, तो ये यहाँ जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको बोला जाता है माइक्रोपाइल। तो जितने भी पोलन ग्रेन्स हम लोग अभी देखे हैं, पोलन ग्रेन्स बना, बहुत सारे माइक्रोस्पोरेंजिया में पोलन ग्रेन्स बनता है। इसके वॉल जब फट जाता है तो माइक्रोस्पोर्स जो है पूरे येलो कलर के धूल जैसा पूरा चारों तरफ फैल जाता है, और ये पोलन ग्रेन्स जो होता है इस माइक्रोपाइलर ट्यूब से अंदर आ जाता है।
माइक्रोपाइलर ट्यूब जो रहता है ओव्यूल में, इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, फिर ये है पोलन चेम्बर। इस चेम्बर में इकट्ठा हो जाता है पूरे पोलन ग्रेन्स। ठीक है, बाद में क्या होता है, इसमें जो एग है एक के साथ फ्यूजन करके बनाता है डिप्लॉयड जाइगोट। डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। ठीक है, इस टाइप से द डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन टेक प्लेस विद द माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर माइक्रोस्पोर्स बनता है जिसको बोला जाता है पोलन ग्रेन। फीमेल कोन भी ऐसे क्लस्टर ग्रुप टाइप का बनता है जो स्केल लिप से पूरा ढका रहता है। स्केल लिप्स को बोला जाता है मेगास्पोरोफिल, क्योंकि इस मेगास्पोरोफिल के एबैक्सियल सरफेस में बनता है मेगास्पोरेंजियम और इसके अंदर रहता है ओव्यूल। ठीक है, पूरे डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है। अब क्या होता है, मेगास्पोर, इसके अंदर मेगास्पोर मदर सेल बनता है और मेगास्पोर मदर सेल में होता है रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन मतलब मियोसिस डिवीजन। जब तक देखो माइक्रोस्पोर भी और मेगास्पोर ये दोनों हैप्लॉयड होता है। ठीक है, इसके पहले तक जितने भी स्पोरोफाइटिक प्लांट जो होता है वो डिप्लॉयड होता है। हम लोग टेरिडोफाइटा में हैप्लॉयड और डिप्लॉयड को बहुत अच्छे से देखे थे। स्पोरोफाइटिक प्लांट हमेशा पूरे डिप्लॉयड होता है। तो जब स्पोर बनता है उसमें एग एंड स्पोर ये दोनों हैप्लॉयड स्ट्रक्चर होता है। इसके फ्यूजन से फिर डिप्लॉयड जाइगोट बन जाता है। ठीक है, डिप्लॉयड जाइगोट से स्पोरोफाइटिक प्लांट बनता है। ऐसे 3 मेगास्पोर बनता है। एक मेगास्पोर में मियोसिस डिवीजन से 4 मेगास्पोर बनता है। चारों में तीनों खराब हो जाता है, एक मेगास्पोर फंक्शनल रहता है। ठीक है, उस मेगास्पोर से बनता है फीमेल गैमेटोफाइट। इसमें एक स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा बनता है कि ये जो एंडोस्पर्म बन जाता है ओव्यूल में। ओव्यूल में एंडोस्पर्म बनता है, उस एंडोस्पर्म में फीमेल गैमेटोफाइट बनता है। ठीक है, इसमें आर्किगोनिया बनता है। तो मल्टी सेलुलर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोला जाता है फीमेल गैमेटोफाइट। अब क्या होता है, पोलन ग्रेन्स जो होता है ये माइक्रोस्पोरेंजियम से रिलीज होता है, जो कि विंड पॉलिनेशन से, विंड मतलब हवा। ठीक है, माइक्रोस्पोर्स जो है बहुत ज़्यादा भरा हुआ रहता है, हवा से दूर दूर जाके माइक्रोस्पोर्स गिरता है जिसको बोला जाता है पोलन ग्रेन। और पॉलिनेशन कैसे होता है, एनिमोफिली। कोई भी एनिमल आसपास जो घूम रहा है उसके शरीर में पूरे पोलन ग्रेन लग जाता है, वो फिर दूसरे जगह गया, उस पोलन ग्रेन उड़ के उसमें चला जाता है माइक्रोपाइलर एंड में। ठीक है, और एक के साथ फ्यूजन करके डिप्लॉयड जाइगोट बनाता है। इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है, तो इसमें क्या होता है, 2-3 आर्किगोनिया बनता है और दोनों तीनों आर्किगोनिया में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, हम लोग जानते हैं, है ना, और उस एम्ब्रियो से स्पोरोफाइटिक प्लांट्स बनता है। ठीक है, सीड्स कॉन्टेनिंग एम्ब्रियो जो होता है डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक प्लांट्स बनाता है। इसमें फर्टिलाइजेशन 2 टाइप का होता है, एक को बोला जाता है जॉइडोसाइफेनोगैमी और दूसरे को बोला जाता है साइफेनोगैमी। 2 टाइप के फर्टिलाइजेशन जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। ठीक है, जॉइडोसाइफेनोगैमी में क्या होता है, जो लोअर जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। जॉइडोसाइफेनोगैमी टाइप जो प्रोसेस होता है लोअर जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। इसमें मेल गैमेट्स जो है मोटाइल होता है, मेल गैमेट्स जो है उसमें फ्लैजेला पाया जाता है और वो फीमेल गैमेट तक पहुंचता है फ्लैजेला की हेल्प से। ठीक है, और साइफोनोगैमी में क्या होता है, जो मेल गैमेट होता है वो नॉन मोटाइल होता है। पोलन ट्यूब जो होता है उसमें जैसे पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब निकलता है। ठीक है, पोलन ट्यूब में दोनों मेल गैमेट्स पाया जाता है और उसी मेल गैमेट्स जो है माइक्रोपाइलर ट्यूब में आ जाता है और एक के साथ फ्यूजन करके बनाता है डिप्लॉयड जाइगोट। इस टाइप का स्ट्रक्चर दोनों में होता है, लेकिन लोअर जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, जो मेल गैमेट्स रहता है उसमें फ्लैजेला पाया जाता है और हायर जिम्नोस्पर्म में नॉन मोटाइल होता है। ठीक है, जॉइडोसाइफेनोगैमी बोला जाता है जिसमें फ्लैजेला पाया जाता है और साइफोनोगैमी बोला जाता है जिसमें फ्लैजेला एब्सेंट रहता है, नॉन मोटाइल रहता है। तो जिम्नोस्पर्म में एक ही सिंगल फर्टिलाइजेशन होता है और जाइगोट बनता है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म में सिंगल फर्टिलाइजेशन होता है और जाइगोट बनता है, लेकिन एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन होता है। जब हम एंजियोस्पर्म को देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि ये है एंजियोस्पर्म का एम्ब्रियो सेक। ठीक है, एम्ब्रियो सेक जो है इसमें 8 न्यूक्लियस पाया जाता है, यहाँ एग रहता है और बीच में 2 न्यूक्लियस पाया जाता है जिसको बोला जाता है
पोलर न्यूक्लियाई, ये दोनों फ्यूज होके बनाता है सेकेंडरी न्यूक्लियाई। ठीक है, तो 2 मेल गैमेट्स रहते हैं, एक मेल गैमेट एक के साथ फ्यूजन करता है और बनाता है जाइगोट, और दूसरा मेल गैमेट जो रहता है वो बीच में सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन करता है। ठीक है, बनता है एंडोस्पर्म। इस टाइप से यहाँ सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, सेकेंडरी न्यूक्लियस पहले से ही 2 न्यूक्लियस था, दोनों फ्यूज हो गया मतलब 2n है ना, और एक मेल गैमेट्स उसके साथ फ्यूजन किया तो 3n बन गया, मतलब ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बन जाता है, इसको बोला जाता है ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, और एक मेल गैमेट एक के साथ फ्यूजन करके बनाता है जाइगोट। तो एंजियोस्पर्म में क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है और ट्रिपल फ्यूजन होता है, लेकिन जिम्नोस्पर्म में ऐसा नहीं होता। जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म पहले से ही बन जाता है और सिंगल फर्टिलाइजेशन होता है जिससे जाइगोट बनता है। ठीक है, अब एंजियोस्पर्म जो होता है उसमें साइफोनोगैमी हम लोग देखे हैं, साइफोनोगैमी टाइप होता है, और जिम्नोस्पर्म में एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, इसमें बहुत सारे आर्किगोनिया बनता है, और जितने आर्किगोनिया बनता है उतने एम्ब्रियो बन जाता है, तो बहुत सारे एम्ब्रियो बनता है, तो इसको बोला जाता है पॉली एम्ब्रायनी। इसका जो कैरेक्टर होता है इसको पॉली एम्ब्रायनी टाइप ऑफ कैरेक्टर बोला जाता है, जिम्नोस्पर्म का स्पेशल कैरेक्टर होता है। ठीक है, मोर देन 1 एम्ब्रियो बनता है एक सीड्स के अंदर। हम लोग जानते हैं जैसे चना के अंदर जो सीड्स होता है, चना का सीड्स, उसके अंदर एम्ब्रियो पाया जाता है, जिसका जर्मिनेशन जब होगा तो प्लांट्स बनता है ना। लेकिन इसके अंदर जिम्नोस्पर्म में 2-3 एम्ब्रियो पाया जाता है, 2-3 प्लांट्स एक सीड से बनता है। ठीक है, गैमेटोफाइटिक जनरेशन जो होता है जिम्नोस्पर्म में बहुत छोटा होता है, इसलिए इस टाइप के जो प्लांट्स होता है इसका लाइफ साइकिल जो है डिप्लॉन्टिक माना जाता है। ज़्यादातर स्पोरोफाइटिक जनरेशन रहता है जो कि डिप्लॉयड होता है, मतलब 2n, और गैमेटोफाइटिक जनरेशन बहुत छोटा सा होता है, तो उस n मतलब डोमिनेंट 2n होता है, इसलिए इसको बोला जाता है डिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल। ठीक है, बहुत ही रिड्यूस टाइप ऑफ गैमेटोफाइटिक स्पेस रहता है, और इसमें क्या होता है, एंथ्रीडिया नहीं बनता। जिम्नोस्पर्म में एंथ्रीडिया नहीं बनता, एंजियोस्पर्म में एंथ्रीडिया, आर्किगोनिया दोनों चीज़ नहीं बनता। ये था जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस। ठीक है, जिम्नोस्पर्म को डिवाइडेड किया गया है 2 ग्रुप में, साइकेडोफाइटा और कोनीफेरोफाइटा। ठीक है, साइकेडोफाइटा जो है इसमें पूरे लोअर जिम्नोस्पर्म आता है, कोनीफेरोफाइटा इसमें हायर जिम्नोस्पर्म आता है। ठीक है, लोअर जिम्नोस्पर्म मतलब माइक्रोस्पोरोफिल अलग, मेगास्पोरोफिल, 2 टाइप के स्पोरोफिल पाया जाता है। सर्सिनेट वेनेशन, सर्सिनेट वेनेशन हम लोग टेडोफाइटा में भी देखे थे। फर्न में क्या होता है, लीप पहले ऐसे रोल रहता है, धीरे धीरे लीप जो होता है खुलता है, ऐसे हम लोग साइकस में भी ऐसा देखा जाता है। ठीक है, साइकस का जो प्लांट्स होता है उसमें इस टाइप का जो लीप रहता है, तो साइकस का प्लांट जब बहुत छोटा रहता है, ठीक है, बहुत छोटा रहता है तो बहुत ही सुंदर दिखता है, क्योंकि पूरे लीप जो है अंदर की ओर ऐसे रोल किया हुआ रहता है, हर लीप अंदर की ओर रोल किया हुआ रहता है, छोटा छोटा लीप पूरा राउंड में, और धीरे धीरे जैसे ही साइकस का एज थोड़ा बढ़ता जाता है लीप खुलता जाता है और इस टाइप के लीप बन जाता है। ठीक है, उसको बोला जाता है सार्सिनेट वेनेशन। इस टाइप का लोअर जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है सार्सिनेट वेनेशन। ठीक है, साइकेडोफाइटा जो है 3 ऑर्डर होता है, साइकेडोफिलिकल्स, बेनिटाइटल्स और साइकेडेल्स। ठीक है, साइकेडोफिलिकल्स में जितने मेंबर आता है सब एक्सटिंक्ट हो गया। ठीक है, इसको बोला जाता है सीड फर्न। बहुत ही प्रिमिटिव नेचर के प्लांट्स इसमें आते थे और पूरे फॉसिल्स के रूप में पाया जाता है, सब अभी कॉम्प्लीटली एक्सटिंक्ट, पूरी तरह से गायब है अभी। बेनिटाइटल्स, बेनिटाइटल्स में भी पूरे कॉम्प्लीटली एक्सटिंक्ट ग्रुप आता है, कोई प्लांट्स अभी जीवित नहीं है, सब फॉसिल्स के रूप में पाया जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है विलियम सोनिया। विलियम सोनिया को फॉसिल प्लांट्स बोला जाता है। इसके फॉसिल्स को सबसे पहले डिस्कवर किए थे प्रोफेसर बीरबल साहनी। ठीक है, और आता है साइकेडेल्स। साइकेडेल्स में बहुत सारे लिविंग फॉसिल्स भी पाया जाता है और कुछ प्लांट्स लिविंग अवस्था में भी पाया जाता है, जैसे साइकस। साइकस को फर्न पाम, सागो पाम भी बोला जाता है, क्योंकि साइकस का कुछ स्पेसीज ऐसा होता है जिसके प्लांट्स के जो पित रहता है
ठीक है। जो स्टेम को काटेंगे तो सबसे अंदर वाले भाग जो पीत रहता है और जो कॉर्टेक्स रहता है, उस दोनों भागों में बनता है साबूदाना। ठीक है, साबूदाना बनता है। सागो इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट स्टेम, स्टेम से साबूदाना बनता है, इसलिए इसको बोला जाता है सागो पम, फन पम भी बोलता है। साइकस में ऐसा देखा गया है कि साइकस के ओव्यूल, साइकस के मेल गैमेट्स, साइकस के एग और साइकस के मेल कोन लार्जेस्ट, सबसे बड़ा होता है पूरे प्लांट किंगडम में। पूरे प्लांट किंगडम में साइकस के ओव्यूल बहुत बड़ा होता है, साइकस के मेल गैमेट्स बहुत बड़ा होता है, एग सबसे बड़ा होता है, मेल कोन सबसे बड़ा होता है, लार्जेस्ट होता है प्लांट किंगडम में। ठीक है, एम्ब्रियो जो होता है उसमें 2 कोटिलेडन पाया जाता है साइकस के, और फीमेल कोन एब्सेंट रहता है। अब सेकंड है कोनीफेरोफाइटा। कोनीफेरोफाइटा में हायर जिम्नोस्पर्म आता है। इसके 4 ऑर्डर है। ठीक है, जिंगोएल्स, कॉर्डेटेल्स, कोनीफेरल्स और निटेल्स। तो जिंगोएल्स में जिंगोएल्स जो होता है ओल्डेस्ट ऑर्डर होता है। कोनीफेरोफाइटा के ओल्डेस्ट ऑर्डर होता है जिंगोएल्स। इसमें ज़्यादातर प्लांट्स जो है एक्सटिंक्ट हो गया है, मतलब फॉसिल्स के रूप में पाया जाता है और प्लांट्स नहीं है। जिंगोफाइलोबा एक प्लांट्स है जो कि जीवित अवस्था में पाया जाता है, इसको बोला जाता है लिविंग फॉसिल। ठीक है, जिंगोफाइलोबा जो है इसको बोला जाता है मेडन हेयर ट्री। यही एक प्लांट्स है जो कि लिविंग पाया जाता है, बाकी पूरे मैक्सिमम प्लांट्स जो है सब एक्सटिंक्ट हो गया है, फॉसिल्स के रूप में पाया जाता है। जिंगोफाइलोबा को बोला जाता है लिविंग फॉसिल। ठीक है, जिंगोफाइलोबा जो होता है हायर जिम्नोस्पर्म में आता है। इसका कैरेक्टर हायर जिम्नोस्पर्म जैसा होता है, लेकिन एक बहुत ही प्रिमिटिव कैरेक्टर है। इसमें मेल गैमेट्स जो होता है मोटाइल होता है, मेल गैमेट्स मोटाइल होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कॉर्डेटेल्स। कॉर्डेटेल्स में पूरी तरह से जितने भी प्लांट्स आता था सब एक्सटिंक्ट, सब गायब हो गया है, फॉसिल्स के रूप में ही पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल है कॉर्डेट्स। निटेल्स, निटेल्स जो है बहुत ही एडवांस जिम्नोस्पर्म है। इसके एम्ब्रियो डाइकोटिलेडनस होता है, इसके एम्ब्रियो में 2 कोटिलेडन पाया जाता है। ठीक है, और निटेल्स इसको हम लोग पहले भी देखे हैं कि निटेल्स एक ऐसा ऑर्डर होता है जिसमें जाइलम वेसल्स पाया जाता है, इसमें जाइलम वेसल्स पाया जाता है। आर्कीगोनिया लेकिन एब्सेंट होता है, केवल एफिड्रा एक्सेप्शन है जिसमें आर्कीगोनिया पाया जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आएगा निटम, ओवेलिट्सिया, एफिड्रा। एफिड्रा जो है मेडिसिनल प्लांट्स होता है, इसको मेडिसिन के रूप में यूज़ किया जाता है। ठीक है, कोनीफेरल्स, कोनीफेरल्स में पूरे कोनीफर्स आता है, जैसे पाइनस, सिड्रस, टेक्सास। ठीक है, कॉर्डेट्स, ये सब जो है कोनीफेरस जो प्लांट्स होता है वो कोनीफेरल्स में आता है। सिड्रस को देवदार बोला जाता है, टेक्सास को यू ट्री बोला जाता है। ये टेक्सास वाला प्लांट्स जो होता है एंटी कैंसरस मेडिसिन इससे बनाया जाता है। ठीक है, एबिस बाल्सेमिया कोनीफेरल्स में आता है। ठीक है, इससे एक रेजिन बनाया जाता है कनाडा बाल्सम। ठीक है, कनाडा बाल्सम को कहाँ यूज़ करते हैं? बायोलॉजिकल लेबोरेटरी में परमानेंट स्लाइड्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो स्लाइड्स हम लोग बनाते हैं उस स्लाइड्स को परमानेंट बनाने के लिए उसके ऊपर कवर स्लिप लगाया जाता है, उसको कनाडा बाल्सम से परमानेंटली अटैच किया जाता है तो परमानेंट स्लाइड बन जाता है। ठीक है, जूनिपेरस वर्जियाना सीडर वुड ऑयल बनाता है, इसके वुड से ऑयल बनाया जाता है। नेल पॉलिश रिमूवर जैसा भी काम किया जाता है, काम इससे होता है। ठीक है, ओरोकेरिया एक्सेल्सा क्रिसमस ट्री जो कि कोनीफेरल्स में आता है। सिक्वोया स्पेसीज, सिक्वोया स्पेसीज के बारे में हम लोग पहले देखे हैं। इसको रेडवुड ट्री बोला जाता है, सरमन ट्री बोला जाता है, फादर ऑफ फॉरेस्ट बोला जाता है। लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म होता है। मेटा सिक्वोया जो लिविंग फॉसिल्स के रूप में पाया जाता है, ये भी आता है कोनीफेरल्स में। ठीक है, अब जिम्नोस्पर्म का थोड़ा सा हम लोग इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देख लेते हैं। ठीक है, जिम्नोस्पर्म जो होता है इसका बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होता है। ज़्यादातर मेंबर हम लोग अभी देखे हैं कि एक्सटिंक्ट हो चुका है, फॉसिल्स के रूप में पाया जाता है। ठीक है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बहुत सारे प्लांट्स जिम्नोस्पर्म का, जैसे साइकस, ये सब चीज़ों को ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में यूज़ किया जाता है। ठीक है, मतलब गार्डन में सजाने के लिए यूज़ किया जाता है, बहुत सुंदर दिखता है साइकस, ओरोकेरिया, थुजा। फूड वैल्यू बहुत सारे साइकस में हम लोग देखे हैं, साइकस रिवोल्यूटा, साइकस राम्फी, ये सब प्लांट्स जो होता है इसके जो पीत होता है और कॉर्टेक्स होता है, पीत और कॉर्टेक्स से दोनों में साबूदाना बनता है।
इसी प्लांट से साबूदाना बनाया जाता है। ठीक है, इसमें से पीट एंड कॉर्टेक्स से साबूदाना बनता है, सागो पाम बोला जाता है। इसलिए बहुत सारे प्लांट्स ऐसा होता है जिसके जो सीड्स होता है उसमें बहुत ज़्यादा स्टार्च पाया जाता है, जैसे इसका राम्फी, ड्यूनडुले, ये सब प्लांट्स जो होते हैं इसके जो सीड होता है उसको पीस के उसको खाने के चीज़ों में यूज़ किया जाता है, जैसे फ्लोर के रूप में, और बहुत सारी चीज़ों के कुकिंग आइटम बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। पाइनस जिगार्डियाना, इसके जो सीड्स होता है इसको बोला जाता है चिलगोजा, जो कि खाने के रूप में यूज़ किया जाता है, जैसे ब्रेड बनाने में, काफिर ब्रेड बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, यंग लीव्स ऑफ साइकस, साइकस का जो छोटे छोटे लीफ होता है उसको वेजिटेबल्स के रूप में यूज़ किया जाता है। एफिड्रा, एफिड्रा से एक दवाई बनाया जाता है, अल्कलॉइड होता है एफिड्रिन। ठीक है, उससे बहुत सारे मेडिसिन बनाए जाते हैं, अस्थमा के लिए, कफ, कोल्ड, ब्रोंकाइटिस, ये सब के लिए यूज़ किया जाता है। कार्डियक स्टिमुलेंट के रूप में यूज़ किया जाता है एफिड्रा का टिंचर। ठीक है, इसके जो जूस होता है, साइकस के लीव्स का जो जूस होता है उसको यूज़ किया जाता है ब्लड वॉमिटिंग। ठीक है, वैसे इस रोग को क्योर करने के लिए यूज़ किया जाता है। भाई कई लोगों को ब्लड वॉमिटिंग होता है, फ्लैटुलेंस होता है, मतलब फूल जाना, शरीर फूल जाता है, उसको ठीक करने के लिए, सब चीज़ों को यूज़ करने के लिए साइकस के लीफ का जूस बना के पिलाया जाता है। ठीक है, इंडस्ट्रियल यूज़ भी बहुत ज़्यादा है। साइकस के कुछ प्लांट से गम बनाया जाता है, एडेसिव के रूप में यूज़ किया जाता है, एंटीडोट, जैसे सांप काटने से उसकी मेडिसिन के रूप में यूज़ किया जाता है। ठीक है, बहुत सारे अल्सर को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। कुछ टैनिन्स निकलता है ओरोकेरिया, पाइनस, सिकोया, ये सब प्लांट से, जिसको लेदर इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है उस टैनिन को। ठीक है, कनाडा बल्सम हम लोग देख लिए, कनाडा बल्सम एबिस बाल्सेमिया जो प्लांट्स होता है उससे बनाया जाता है, जो कि लेबोरेटरी में परमानेंट स्लाइड्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, इस टाइप से इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी जिम्नोस्पर्म का बहुत होता है, तो जिम्नोस्पर्म कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखेंगे जिम्नोस्पर्म लाइफ साइकिल। ठीक है, जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल को जब हम देखते हैं तो हम लोग जानते हैं जिम्नोस्पर्म में ज़्यादातर क्या होता है, दो प्लांट्स होता है, मेल कोन फीमेल कोन अलग होता है। एक प्लांट्स होने से भी मेल प्लांट और फीमेल कोन प्लांट्स जो होता है एक ही में कई प्लांट में पाया जाता है, कई में दो अलग अलग प्लांट्स होता है। ठीक है, तो दोनों प्लांट्स जो होता है, मेन प्लांट्स जो होता है स्पोरोफाइट नेचर के होते हैं, क्योंकि प्लांट्स के ऊपर स्पोर बनता है। ठीक है, स्पोरोफाइट प्लांट्स में मेल कोन और फीमेल कोन बनता है। ठीक है, मेल कोन किस में बनता है, माइक्रोस्पोरोफिल में, और फीमेल कोन बनता है मेगास्पोरोफिल में। ठीक है, मेगास्पोरोफिल में बनता है मेगास्पोरेंजियम जिस या ओव्यूल, और माइक्रोस्पोरोफिल में माइक्रोस्पोरेंजियम बनता है। ठीक है, अभी तक जो हम लोग देखें इसमें क्या होता है, पूरे डिप्लॉयड 2 एंड स्पोरोफिटिक प्लांट्स पूरे एक एक सेल डिप्लॉयड होता है, इसलिए स्पोरोफिटिक, फीमेल कोन, मेल कोन, माइक्रोस्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम सब डिप्लॉयड होता है। ठीक है, उसके बाद जो माइक्रोस्पोरेंजियम जो है इसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल प्रेजेंट रहता है, मेगास्पोरेंजियम में मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल का होता है मियोसिस डिवीजन। मियोसिस डिवीजन के बाद हम लोग जानते हैं 4 सेल बनता है। ठीक है, वो चारों जो है हैप्लॉयड होता है, चारों हैप्लॉयड होता है। मियोसिस डिवीजन के बाद जैसे मेगास्पोर मदर सेल के मियोसिस डिवीजन से 4 मेगास्पोर बना, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स के मियोसिस डिवीजन से 4 माइक्रोस्पोर बना। ठीक है, अब एक एक स्पोर जर्मिनेशन करके क्या बनाएगा, गैमेटोफाइट। माइक्रोस्पोर जर्मिनेशन करके मेल गैमेटोफाइट बनाएगा जिसको पोलन ग्रेन बोला जाता है, और मेगास्पोर जो है वो जर्मिनेशन करके बनाएगा फीमेल गैमेटोफाइट जिसको बोलेंगे हम एंडोस्पर्म। ठीक है, पोलन ग्रेन्स जो है इससे बनता है मेल गैमेट, और एंडोस्पर्म जो है इसमें आर्किगोनिया बनेगा, आर्किगोनिया में बनता है फीमेल गैमेट एग। अब मेल गैमेट, पोलन ग्रेन्स एंड फीमेल गैमेट एग दोनों के फ्यूजन से बनता है जाइगोट। जाइगोट में होता है माइटोसिस डिवीजन। देखो एक ही बार मियोसिस डिवीजन हुआ जिससे माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स बना। ठीक है, इसलिए जो जगह था ये पूरा हैप्लॉयड था, लेकिन जब जाइगोट बन गया मेल एंड फीमेल के फ्यूजन से तब फिर डिप्लॉयड हो गया।
और डिप्लॉयड के बाद और मियोसिस नहीं होता, इसी से एम्ब्रियो बनता है और इसी से सीड बनता है, इसी से प्लांट बन जाता है। इसलिए स्पोरोफिटिक प्लांट जो बनता है वो डिप्लॉयड होता है, स्पोरोफिटिक प्लांट। ठीक है, इसलिए जिम्नोस्पर्म का जो प्लांट्स होता है वो डिप्लॉयड होता है। इसके बाद इसमें जो फीमेल कोन बनता है, मेल कोन बनेगा, मेगास्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरेंजियम, मेगास्पोरेंजियम, इतना तक पूरा डिप्लॉयड ही रहता है। जब फिर मियोसिस डिवीजन से माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स बनेगा, उस समय प्लांट्स जो है हैप्लॉयड हो जाता है। ठीक है, हैप्लॉयड होने के बाद जर्मिनेशन करके इसमें मेल गैमेट बनेगा, पोलन ग्रेन्स, और इसमें एग बनता है। फिर दोनों के फ्यूजन के बाद डिप्लॉयड प्लांट्स बन जाता है, फिर स्पोरोफाइटिक प्लांट बन गया। इस टाइप से लाइफ साइकिल चलता रहता है। तो इसमें डिप्लॉयड पूरी तरह से प्लांट्स डिप्लॉयड होता है और डोमिनेंट के रूप में डिप्लॉयड पाया जाता है, थोड़ा सा समय बस हैप्लॉयड रहता है। इसलिए इस टाइप के जो प्लांट्स का जो लाइफ साइकिल होता है इसको बोला जाता है डिप्लॉन्टिक टाइप ऑफ ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है।